इस बार यानी 2025-2026 में ग्रेजुएट होने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो टियर 3 कॉलेजेस से ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जो भी मास हायरिंग वाली कंपनीज हैं, स्पेशली एमएनसीज, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो 2025-2026 में 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स को हायर करने वाली हैं। अगर आप अपने सीनियर्स के टच में हैं या आपको प्लेसमेंट के सिनेरियो के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का आइडिया होगा कि पिछले 1-2 साल में हायरिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो अगर इस साल आपको किसी भी कीमत पर हायर होना है और जॉब चाहिए, तो आपको इन एमएनसीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र रखनी होगी। ऑल्सो कॉलेजेस कई बार अपडेट्स भेजते रहते हैं, तो उन अपडेट्स के लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अपने ईमेल को फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना, क्योंकि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज जो भी ईमेल भेजता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यू शुडंट बी मिसिंग आउट ऑन एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब अगर मैं एमएनसीज की बात करूँ जो कि मास हायरिंग करती है, मास हायरिंग का मतलब एक बार में ढेर सारे बच्चे उठाकर लेकर जाती हैं वो कंपनीज। तो उनका नाम है टीसीएस, इन्फोसिस। सिर्फ सुनना नहीं है, पेन निकालो, नोट डाउन कर लो, सो दैट यू डोंट फॉरगेट। टीसीएस इज देयर, Infosys, Wipro, Accenture, Cognizant, Capgemini, L&T, Mindtree, Tech Mahindra, Mahindra and Mahindra, HCL Technologies and Nagarro। इसके अलावा भी और बहुत सारी कंपनीज हैं जो मास हायरिंग करती हैं। कुछ ऑन कैंपस आती हैं, कुछ आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करनी पड़ेगी। इनके बारे में मैं फ्रीक्वेंट अपडेट्स अपने इंस्टाग्राम पे देती रहती हूँ, तो अगर आपने मुझे वहाँ फॉलो नहीं किया है, सो मेक श्योर यू फॉलो मी ओवर देयर ऑल्सो। वहाँ पर मैं आपको फ्रीक्वेंटली ये सारी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ, क्योंकि कॉलेज खत्म होने के बाद हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हम घर पर बैठे रहें। अगर आपको जॉब करनी है तो इट्स द बेस्ट थिंग अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाए तो, क्योंकि ऑफ कैंपस कंपैरेटिवली कंपटीशन बढ़ जाता है आपके साथ। पुराने बैच वाले बच्चे भी आ जाते हैं उस कंपटीशन में। तो इट्स गुड अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके, राइट टाइम पर राइट तरीके से प्रिपरेशन करके, राइट स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप एग्जाम दोगे तो ये वो एग्जाम क्लियर होगा। और एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो कुछ टाइम के लिए आप रिलैक्स हो जाओगे, एटलीस्ट यू विल हैव अ जॉब इन योर हैंड। ओके, बैक टू टॉपिक। तो आज के वीडियो में हम एक डिटेल स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके से आप इन कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल द डिटेल्स अबाउट द कंपनीज, इट्स हायरिंग प्रोसेस, किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एंड क्या स्ट्रैटेजी बनाकर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कंपनीज क्रैक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो में मल्टीपल चैप्टर्स होंगे जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, एंड मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, व्हाट इज द हायरिंग प्रोसेस ऑफ दीज कंपनीज? टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, कि जो सारी मास हायरिंग वाली कंपनीज हैं, इनका सबका ऑलमोस्ट हायरिंग प्रोसेस सेम होता है, तो हम एक साथ सब डिस्कस करेंगे। Secondly, we will understand the eligibility criteria to appear for these companies if you are a 2025-2026 graduate. Next, we are going to understand how to prepare for their online aptitude test. Up next, we will understand an approach to crack the coding round. After that, we are going to understand how to crack their technical, managerial as well as HR round. And at last, we are going to understand the pro tips that will help you during the preparation, while giving the exam and also during your interviews. So let's start with the basics and understand the hiring process of these companies. So ये जो कंपनीज होती हैं, इनका हायरिंग प्रोसेस 3 या 4 स्टेजेस में होता है। द फर्स्ट थिंग विल बी, आपको इनका फॉर्म भरना पड़ेगा। अब वो फॉर्म आपको जनरली कॉलेज प्रोवाइड कर देता है। वंस द कॉलेज गिव्स यू दैट रजिस्ट्रेशन लिंक, आपको रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि यू हैव टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, चाहे 10th की, 12th की मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट, जितने भी सेमेस्टर्स की मार्कशीट तब तक आ गई है वो आपको सबमिट करना होता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डिटेल्स लगती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रखने हैं, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कई बार बच्चों का रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हैं। सो मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी विथ यू। एक बार आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो एंड उसके बाद इफ एवरीथिंग गोज वेल, देन आपको एक टेस्ट का लिंक आता है। ये टेस्ट फाइनल टेस्ट नहीं होता, मॉक टेस्ट होता है। इस टेस्ट में आपको स्कोर का कोई ऐसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये टेस्ट जनरली इसलिए होता है ताकि आपका सिस्टम कंपैटिबिलिटी चेक की जा सके। वंस यू आर डन विद द मॉक टेस्ट, उसके बाद जो फाइनल टेस्ट होता है उसकी लिंक आती है। एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर आपका टेस्ट होगा, एंड उसी टाइम पे आपको टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ता है। कई बार ये टेस्ट आप अपने घर से दे सकते हो, कभी कभी आपको कॉलेज से जाके टेस्ट देना पड़ता है, और कुछ कंपनीज का सेंटर पे जाकर देना पड़ता है। स्पेशली टीसीएस का एग्जाम सेंटर पर जाकर आपको देना पड़ता है। बट जो भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं, और एक बार आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई होता है, देन अगेन यू गेट अ मेल फॉर इंटरव्यू। मोस्ट केसेस में आपका 1 या 2 इंटरव्यू होगा। पहले राउंड में जनरली आपका टेक्निकल होगा, एंड दूसरे राउंड में आपका मैनेजरियल और एचआर राउंड होगा, एंड दैट्स इट। उसके बाद यू गेट द फाइनल ऑफर लेटर इफ यू क्वालिफाई। टेस्ट का पैटर्न काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पिछले 8-10 सालों में ये पैटर्न बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है।
एंड प्रिपरेशन के लिए आपको एप्टीट्यूड पे स्ट्रॉन्ग कमांड रखनी है, यानी आपको एप्टीट्यूड प्रिपेयर करना है जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है। उसके अलावा आपको ऐसे राइटिंग की, मतलब इंग्लिश में आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है प्लस स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कुछ कंपनीज में जैसे एक्सेंचर में कम्युनिकेशन का भी टेस्ट होता है एक प्रॉपर, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ आपको अपने कोडिंग की प्रिपरेशन करनी है। देन लास्ट में होता है आपका इंटरव्यू राउंड। अब इन टेस्ट में आपका जो पहला और स्क्रीनिंग राउंड होता है उसमें एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। देन जो आपका नेक्स्ट राउंड होगा दैट विल बी योर कोडिंग राउंड। अब कोडिंग राउंड के लिए यू शुड प्रिपेयर लॉजिकल प्रोग्रामिंग, देन यू शुड प्रिपेयर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, एंड देन साथ साथ आपको लाइक ऑल इन ऑल आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू आर गुड विद इट and you are able to solve the questions that are given to you in the interview. Then इसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है। टेक्निकल इंटरव्यू में आपके कोर सब्जेक्ट्स यानी आपकी कोर सब्जेक्ट्स की नॉलेज चेक की जाती है एंड साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक की जाती है। देन फाइनली आपका HR राउंड होता है जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, लाइक यू आर द राइट फिट और कल्चरली फिट फॉर द कंपनी और नॉट, योर इंटेंशन, वो सारी चीज़ें असेस होती हैं। हर कंपनी का टेस्ट पैटर्न थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल TCS बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है एप्टीट्यूड पे, वहीं कॉग्निजेंट का ज़्यादा फोकस होता है कोडिंग पे। तो आप जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक जेनरिक प्रिपरेशन होनी चाहिए जिससे आप सब कुछ प्रिपेयर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस साल जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए इन कंपनीज में अपीयर होने के लिए, लाइक टेस्ट देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप कंपनी का एग्जाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 60 होना चाहिए, लाइक 10th में, 12th में और आपके ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए टू अपीयर फॉर एनी ऑफ दीज टेस्ट। कुछ कंपनीज एक बैकलॉग एक्सेप्ट करती हैं, बट वो जो भी आपका बैकलॉग होगा वो ज्वाइनिंग से पहले आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज द ग्रेजुएशन ईयर। अगर एग्जाम 2025-2026 ग्रेजुएट्स के लिए है तो सिर्फ उसी साल पास आउट होने वाले बच्चे बैठ सकते हैं। बाकी ये कंपनीज ऑफ कैंपस कई बार एग्जाम्स करवाती हैं साल में, तो अगर आप किसी दूसरे ईयर के पास आउट हो, प्रीवियस ईयर के पास आउट हो, लाइक फॉर एग्जांपल 2021 से 2025 तक पास आउट हो, तो भी आप इजीली अपीयर कर सकते हो, बट नॉट इन दिस। यू कैन अपीयर इन द ऑफ कैंपस टेस्ट। ऑन कैंपस में यू विल नॉट बी एलिजिबल। स्ट्रीम्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारी ही स्ट्रीम्स वाले बच्चों को ये कंपनीज हायर करती हैं। फिर आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, CSIT से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एग्जाम दे सकते हो एंड यू हैव द इक्वल चांसेस टू गेट हायर। हाँ, समटाइम्स CSIT वालों को थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, बट टेस्ट आप फिर भी दे सकते हो, इंटरव्यू आप फिर भी दे सकते हो, एंड अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो दे विल डेफिनेटली हायर यू। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो देन टू डोंट वरी, ये कंपनीज हायर करती हैं, बट वो जो रोल्स होते हैं वो सपोर्ट रोल्स होते हैं जनरली। मेनली यही क्राइटेरियाज हैं, बट कभी कभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, तो उसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ध्यान रखो, क्योंकि वाई वुड यू वांट टू मिस आउट द चांस एक छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी सारी चीज़ों के लिए आप एक बार कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ध्यान रखना कि क्या चल रहा है, कब एग्जाम्स होने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑल ऑफ दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। सो दिस इज काइंड ऑफ योर फर्स्ट हर्डल। वंस यू क्लियर दिस, उसके बाद ओनली शुड बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसकी प्रिपरेशन में आपको 3-4 महीने का टाइम लग जाएगा। सो बिफोर यू स्टार्ट, टेक आउट द सिलेबस ऑफ दीज कंपनीज की एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक्स ये कंपनीज पूछती हैं, एंड मस्त तो सिलेबस के हिसाब से फिर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एप्टीट्यूड इज नॉट ओनली अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्पीड एंड एक्यूरेसी अलॉन्ग विद सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो आपको क्लियरली और कंप्लीटली फोकस करना है लॉजिकल रीजनिंग पर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर और वर्बल एप्टीट्यूड पर। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स हैं जिनका यूज़ करके आप इजीली अपनी एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एप्टीट्यूड प्रेप, देयर इज इंडिया बिक्स, हिटबुल्स आई। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एंड अ लॉट ऑफ टाइम कंपनीज जो पुराने क्वेश्चंस पूछे हैं ना उनको रिपीट करती हैं। सो अगर आपको जनरली मिलता नहीं है ऑनलाइन, लेकिन अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाए, तो वो सॉल्व कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस गेट रिपीटेड। अब देखो, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का सिंपल सा मतलब ये है कि क्वेश्चंस एक तो रिपीट हो सकते हैं, उसकी बहुत पॉसिबिलिटी है, बट इन केस क्वेश्चंस नहीं भी रिपीट होते हैं तो कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिपीट होता है, तो इट इज़ एनीवेज गोइंग टू हेल्प यू। एंड वैसे भी इट्स एडवाइजेबल कि प्रिपरेशन के साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगाते रहो, दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर द एग्जाम।
प्रैक्टिस करने के लिए आपको 20 से 30 क्वेश्चंस डेली लगाने चाहिए एंड एग्जाम के लगभग 15-20 दिन पहले से आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। मॉक टेस्ट करने के बाद ट्राई टू एनालाइज दैट मॉक टेस्ट ऑल्सो, क्योंकि कई बार क्या होता है यू मिस आउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नहीं आ रहे होते, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होता, तरीका अप्रोच नहीं आ रहा होता क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बट एक बार आप दोबारा उसको एनालाइज करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली और वो दिमाग में बैठ भी जाता है। नेक्स्ट अप इज हाउ टू क्रैक द कोडिंग राउंड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इन कंपनीज के टेस्ट दे सकते हो। बट टेस्ट दे सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको कोडिंग की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ मैंडेटरी राउंड। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आपको कोडिंग टेस्ट देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिविल बैकग्राउंड से हो तो आपको कोडिंग का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हर ब्रांच वालों के लिए कोडिंग का टेस्ट मैंडेटरी होता है। इन कंपनीज में जो कोडिंग के राउंड्स होते हैं उनका जो सिलेबस है, टॉपिक्स आप ऑनलाइन कहीं से भी निकाल सकते हो। प्रेप इंस्टा से ईजिली मिल जाएगा आपको सारे के सारे टॉपिक्स। आपको स्टार्ट करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, एज आई टोल्ड यू। उसके बाद यू हैव टू मूव टू डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, एरे, एंड देन आपको एल्गोरिथम्स पे फोकस करना है लाइक रिकर्शन, सॉर्टिंग, सर्चिंग एटसेट्रा। सो प्रिपरेशन के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए आप लीड कोड, हैकर रैंक, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो एंड ट्राई टू सॉल्व ईजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस। सो यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप ईजी लेवल से स्टार्ट करो, मीडियम तक जाओ एंड एटलीस्ट कोशिश करो कि 100 ईजी और 50 से 60 मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप बिफोर अपीयरिंग फॉर द टेस्ट। एग्जाम के टाइम पर पहले तो प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपरली। उसके बाद ट्राई टू राइट अ क्लीन एंड एफिशिएंट कोड। कई बार क्या होता है आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आती है, आप करना स्टार्ट करते हो बट यू गेट स्टक इन बिटवीन। तो जब भी ऐसा हो, ऐसी सिचुएशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ऐसे ब्लैंक मत छोड़ना, ट्राई टू सॉल्व इट। कई बार क्या होता है आपको अप्रोच पे मार्क्स मिलता है एंड इवन इफ यू क्लियर अ फ्यू टेस्ट केसेस आपको उस प्रोग्राम के कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यू राउंड। तो कंपनीज कई बार एक इंटरव्यू लेती हैं। जब भी आपका एक इंटरव्यू होगा तो उसमें आपका टेक्निकल, मैनेजरियल और HR राउंड सब एक साथ हो जाएगा। ऐसे में 1 घंटे का आपका इंटरव्यू होगा। बट इन केस 2 दिन में इंटरव्यू हो रहा है या 2 बार में इंटरव्यू हो रहा है तो पहले राउंड में हमेशा आपका टेक्निकल राउंड होगा, उसके बाद आपका सेकंड राउंड में मैनेजरियल और HR राउंड होगा। सो टेक्निकल इंटरव्यू में आपकी कोर नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को असेस किया जाता है। कोर नॉलेज के लिए आपको अपने कोर सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। साथ साथ यू हैव टू प्रिपेयर DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, SQL एंड बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। उसके बाद यू हैव टू थरो विद द प्रोजेक्ट, योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो अच्छे से आपको तैयार करना है। आपने किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया है, क्या टेक स्टैक यूज़ किया है, क्या अप्रोच फॉलो किया है एंड थ्रू आउट द प्रोसेस आपका चैलेंजेस क्या फेस किया आपने, क्या लर्निंग्स हुई आपकी, आपका पर्टिकुलरली रोल क्या था उस प्रोजेक्ट में। आपने टीम के साथ काम किया है तो उस टीम में आपका क्या रोल था, स्पेसिफिकली आपने किस चीज़ पर काम किया, कहाँ से आपने हेल्प ली, कहाँ से नहीं ली, वो सारी चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन एंड आउट सारी चीज़ें डेप्थ में पता होनी चाहिए। देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेस्ट होती हैं। तो कई बार इंटरव्यूअर आपको सामने से कोड करने को कह देता है, हमेशा नहीं होता ऐसा, मैं तो कहूँगी 50% टाइम्स ही होता है। 50% टाइम्स कोड नहीं भी करवाते वो लोग, बट अगर आपको उन्होंने कोड करने को बोल दिया तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जैसे जैसे अपना कोड करते जा रहे हो, जो अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो, इंटरव्यूअर से इंटरैक्ट करते रहो थ्रू आउट, बात करते रहो, अपने अप्रोच को एक्सप्लेन करते रहो। कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर भी आपको इनपुट्स देता रहता है बीच बीच में। सो इंटरव्यू ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इंटरव्यू इज़ अ 2-way थिंग, मतलब इट्स अ म्यूचुअल थिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही बोलना है या सिर्फ इंटरव्यूअर ही बोलता रहेगा। तो आप जब भी आंसर कर रहे हो, सोल्यूशन बता रहे हो, तो ऑलवेज बी इंटरैक्टिव। अब टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन के लिए आप इंटरव्यू बिट और गीक्स फॉर गीक्स चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका HR राउंड होगा जिसमें आपके बेसिक बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लाइक वेयर डू यू सी योर सेल्फ डाउन द लाइन इन 5 years, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। इस तरीके के आपके बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इंटरव्यू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट योर टेक्निकल नॉलेज, कितनी आपको नॉलेज है और कितनी आप उस नॉलेज को एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज़ वन थिंग। सो फॉर दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको आता है बट हाउ वेल यू आर एक्सप्लेनिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। सेकेंडली यू शुड हैव आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, डरना बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ बातें करने बैठा है, आपको यही सोच के बैठना है। सिलेक्शन हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यू हैव टू परफॉर्म गुड एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग द इंटरव्यू। और हाँ, किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में अपीयर होने से पहले
उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाओ। मतलब अगर तुम पता कर सकते हो, जितना ज़्यादा पता कर सकते हो, लाइक कंपनी अगर किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, अगर उसका थोड़ा बहुत आइडिया है, या कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ तो नहीं है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में, कुछ भी अगर ऐसी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कंपनी के बारे में है, तो दैट क्लियरली शोज टू द इंटरव्यूअर कि आपको इंटरेस्ट है फॉर द पर्टिकुलर कंपनी या द रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। सो दैट लीव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। एंड येस, वन थिंग, बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, बिकॉज द इंटरव्यूअर इज़ फार मोर स्मार्टर दैन यू। तो उनको उससे ब्लफ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आपसे बहुत ज़्यादा जानकार है। लास्ट में अब बात करते हैं उन प्रो टिप्स की दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग योर टेस्ट एंड ऑल्सो ड्यूरिंग योर इंटरव्यूज़। सो फर्स्ट थिंग, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले कंपनी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लो या प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर्स एनालाइज करो। तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि कुछ टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं पूछे जाते, क्योंकि ऐसे एप्टीट्यूड बहुत वास्ट है। रीजनिंग है आपकी, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव, वर्बल, बहुत वास्ट है। सारे टॉपिक्स तो आप नहीं पढ़ सकते हो। तो एक ऐसे प्रॉपर शीट बना लो जिसमें आप लिख लो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, एंड उन टॉपिक्स पे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। तो दैट इज़ गोना गिव यू एन एडेड एडवांटेज, एंड आपका कुछ अननेसेसरी टॉपिक्स में टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ तो लॉग, प्रोबेबिलिटी, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो अब ज़्यादा फोकस किस पे करना है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसका क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये जब तुम डेटा एनालाइज करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। क्योंकि आप पूरा का पूरा रीजनिंग नहीं कर सकते सेमेस्टर और सेशनल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ साथ। तो पढ़ना है, हर चीज़ पढ़नी है। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ छोड़ देना है आपको टॉपिक्स, लेकिन स्मार्टली पढ़ना है। जो टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो, और जो कम पूछे जाते हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो। सेम गोज विद कोडिंग ऑल्सो। कोडिंग में भी कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस तो करके ही जाओ जो पिछली बार पूछे गए हैं, और नए टॉपिक्स को तुम थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज, इन कंपनीज में मोस्ट केसेस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन देके आंसर सॉल्व करने के बाद भी आंसर नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो इन दोज केसेस गो विद द गट फीलिंग एंड एक आंसर मार्क कर देना, क्योंकि खाली छोड़ने से तो बेटर ही है ना कि तुम कुछ तो लिख के आ जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं। सो ट्राई टू नॉट लीव द क्वेश्चन ब्लैंक। जो सही लगे आंसर मार्क कर दो आफ्टर अटेम्प्टिंग टू सॉल्व इट। लास्ट में यही टिप है कि अगर एक दो कंपनी का इंटरव्यू क्लियर भी हो जाता है तुम्हारा, तब भी जब तक ऑफर लेटर नहीं आ जाता, कीप गिविंग द इंटरव्यूज़, क्योंकि आपके पास चॉइस होनी चाहिए एट दी एंड कि कौन सी कंपनी में जाना है, ना कि ये इकलौती कंपनी में तो हुआ है, इसी में जाना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। सो ट्राई टू गिव मोर एंड मोर इंटरव्यूज़। ज़्यादा इंटरव्यूज़ दोगे आप तो खुद आपकी स्किल्स एनहांस होंगी, साथ साथ आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास चॉइस होगी कि आपको किस कंपनी को सिलेक्ट करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और डिटेल्ड वीडियोस बनाई है मैंने TCS, विप्रो, इन्फोसिस पर, तो वो चेकआउट कर लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। उन सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो। थैंक यू सो मच।